नमस्ते बच्चों। बेटा आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय धातु या शब्द के पीछे जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। धातु या शब्द के पीछे जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत के सभी पद अर्थात शब्द धातु और प्रत्यय से बने होते हैं। संस्कृत में जितने भी शब्द बने हैं बेटा वो धातु और प्रत्यय से बने होते हैं। धातु शब्द का मूल रूप होता है और प्रत्यय उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। धातु क्या है? हमारे पास शब्द का मूल रूप है और प्रत्यय क्या है? उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखो, गायकः, पाठकः, नायकः, लेखकः आदि। यहाँ सभी शब्दों के अंत में अकह ध्वनि आ रही है। यहाँ पे सभी शब्दों के अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है? अकह। गायकः, पाठकः, नायकः जो णवुल प्रत्यय से बना है और जो वाला अर्थ प्रकट करता है। जैसे गाने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है, लिखने वाला। तो इस तरह से बेटा जो प्रत्यय क्या होते हैं? जो ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड्स देखिए। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं बेटा? ऐसे ही प्रत्यय जो धातुओं में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, अर्थात धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को, शब्द को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुआ है त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लय प्रत्यय, ये सारे बेटा क्या है? हमारे पास कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, इसमें पठ में णवुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाठकः आ जाता है। लिख में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखितम आ जाएगा। ऐसे ही बेटा पा में तुमुन जोड़ेंगे तो पातुम आ जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या हैं? कृत प्रत्यय हैं। अब तदित प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो शब्दों, कौन से शब्दों? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बल में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बलवान आएगा। पशु में तव प्रत्यय लगाएंगे तो पशुत्वम आएगा। तो जो बेटा मतु, पिठक, त्व और तल अर्थात वा और ला जो प्रत्यय हैं वो हमारे कौन से हैं? तदित प्रत्यय हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे अज में हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो जो टाप है बेटा वो क्या है? हमारे पास स्त्री प्रत्यय है। टाप हमारे पास क्या है? स्त्री प्रत्यय है। अज, अज धन टाप, अजा। धन का मतलब भी बेटा प्लस ही होता है। अगर मैं बोलूँगी अज धन टाप तो भी वो क्या होगा? अज प्लस टाप। ठीक है, अजा संस्कृत में धन बोलते हैं। शिक्षक, धन टाप, शिक्षिका। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा। हमारे जो अब सिलेबस है बेटा उसमें आपके जो प्रत्यय आएंगे वो आएंगे मतु प्रत्यय, तव प्रत्यय, तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय। तो पहले हम मतु प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे तदित प्रत्यय में 2 आएंगे, मतुप, तव और तल, और स्त्री प्रत्यय में हमारा टाप आएगा। मतु प्रत्यय वाला अर्थ प्रकट करता है और तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। मतुप का मत शेष रहता है। मतुप का क्या शेष रहेगा? मत शेष रहेगा। अर्थात पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो हमारे पास मत आएगा, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मति आएगा, और नपुंसक लिंग बनाएंगे तो मत आएगा, स्त्रीलिंग में मति और पुल्लिंग में मान। ठीक है, कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मानो हमने बना लिया बेटा अग्नि। अग्नि में हमने मतु प्रत्यय लगाया तो अग्नि में मतु प्रत्यय लगाने से नपुंसक लिंग जो बनेगा वो अग्निमत बनेगा, स्त्रीलिंग में अग्निमति और पुल्लिंग में अग्निमान। ठीक है, या हमने लगा लिया श्री प्रत्यय। श्री में हमने मतु प्रत्यय लगा लिया। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं श्री।
श्री में हमने मतु प्रत्यय लगाया, तो मतु प्रत्यय में जब नपुंसक लिंग करेंगे तो उसमें क्या बनेगा हमारे पास श्रीमत। अब हम स्त्रीलिंग करेंगे तो श्रीमती और पुल्लिंग करेंगे तो श्रीमान। ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, ये हमारा सीक्वेंस होगा। श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती ही स्त्रीलिंग और उसके बाद श्रीमत हमारा नपुंसक लिंग। ठीक है बच्चा। उसके अलावा ये तो बताया मैंने मतु प्रत्यय में मत, वती और मान के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ जो जिन शब्दों के अंत में आ, ठीक है, ऋस्व आ और दीर्घ आ, जिसके अंत में सा और ना हो और उपधा में मा होता है, वहाँ पर मत का वत हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, मत के स्थान पर वत हो जाता है और शेष सभी जगह पर मत ही रहता है। अर्थात अगर हम किसी में लगाएंगे बेटा, जिस शब्द के अंत में हमारे पास आ, ठीक है, सा या ना हो और उपधा में मा हो, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे मत के स्थान पर वत। जैसे हम नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में हम वत लगाएंगे, स्त्रीलिंग में हम वती लगाएंगे और पुल्लिंग में हम वान लगाएंगे। ठीक है, नपुंसक लिंग में वत यूज करेंगे, स्त्रीलिंग में वती और पुल्लिंग में वान। जैसे अब हम लिखते हैं दया। अगर हम दया लिखते हैं, दया में मतु प्रत्यय लगाते हैं, तो हमारे पास जो नपुंसक लिंग बनेगा वो दयावत बनेगा, स्त्रीलिंग जो बनेगी वो दयावती बनेगी और पुल्लिंग में दयावान। ठीक है, दयावत, दयावती, दयावान। तो इस तरह से बेटा हम बनाएंगे। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। श्री में मतु प्रत्यय लगाया तो हमारे पास क्या बना, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। ठीक है, बुद्धि में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, बुद्धि वाला, धन वाला, श्री वाला, ऐसे। शक्ति में मतु प्रत्यय शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, ऐसे ही अंशु में मतु प्रत्यय अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत। चक्षुक में मतु प्रत्यय लगाएंगे चक्षुकमान, चक्षुकमती ही, चक्षुकमत। ठीक है, आँखों वाला। यहाँ पे हलंत है वर्ण है चक्षुक में, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी अंतिम वर्ण की उपधा हो जाएगी, इसलिए हमारे पास क्या आया, मान ही आएगा। पुल्लिंग में चक्षुमान, स्त्रीलिंग में चक्षुमती और नपुंसक लिंग में चक्षुमत। अब हम देखो, ये परीक्षा की दृष्टि से ऐसे हमारे एग्जाम में आएंगे बेटा, आपको इस तरह से ही आप तैयारी करनी है। मम पिता डैश अस्ति, तो इसमें आंसर क्या आएगा, पिता। पिता क्या है, पुल्लिंग है। हमारा पिता क्या है, पुल्लिंग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पुल्लिंग वाला आएगा। तो मम पिता शक्तिमान अस्ति। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है, तस्यः भार्याः डैश पुत्रो द्वयोः पेतुः पितुगृहं चलति। ठीक, उसकी जो पत्नी है वो 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चलती है। यहाँ पे अभी भार्या, भार्या पत्नी, पत्नी क्या है हमारे पास, स्त्रीलिंग है, पत्नी हमारे पास स्त्रीलिंग है, तो हम जब आंसर देंगे तो भी स्त्रीलिंग का ही ढूंढेंगे। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, बुद्धिमती। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा, बुद्धिमती। नेक्स्ट है शिष्यः त्वं डैश भव। अब शिष्यः त्वं डैश भव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयुष्मान, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग के लिए बात हुआ है। शिष्यः त्वं आयुष्मान भव। ठीक है बेटा, इस तरह से ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके सामने और भी शब्द रखे गए हैं। बल में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो बलवान, बलवती ही बलवत होगा। रूप में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो रूपवान, रूपवती, रूपवत होगा। इस तरह से बेटा आप लोगों को इन जितने ज़्यादा शब्दों की आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतना ही आप समझ पाओगे। ये सारे अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अब दोबारा से देखो, ये भी सारे वही हैं बेटा, इनको भी आप अपने नोटबुक्स में लिख लेना, क्योंकि जितने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रखे गए हैं। जितना आप तैयारी करोगे बेटा, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आप अच्छी तरह से कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। ठीक है, गति में मतु प्रत्यय है गतितमत, और इसका पुल्लिंग क्या आएगा, गतितमान, और इसकी स्त्रीलिंग आपको तीनों ही लिंगों में लिखना है। ये आप कोशिश करना है कि इनको तीनों ही लिंगों में लिखो। ये तो अभी जैसे मैंने आपको बीच बीच में ऐसे उदाहरण के तौर पे दिए हैं कि गति में अगर मतु प्रत्यय लगाएंगे तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा,
तो आप क्या बताओगे? गतिमान। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया मति। मति में आप लोग बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा मति में मृत्यु प्रत्यय लगा के मुझे उसका पुल्लिंग बताओ, तो आप क्या आंसर दोगे? मतिमान। ठीक है। ऐसे ही यदि मैं आपको बोलती हूँ श्रुति ही में मतु प्रत्यय लगाओ और उसका पुल्लिंग बनाओ, तो श्रुतिमान। ये नपुंसक लिंग है बेटा जो दिखाई देते हैं। उसके बाद पुल्लिंग जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं वो हैं। ठीक है। भानु में मतु प्रत्यय लगाओ, तो भानु में मतु प्रत्यय लगाने के बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो हमारा जो मूल शब्द है वो क्या बनेगा? भानुमत, अर्थात नपुंसक लिंग ही हमारा मूल शब्द होता है, वो भानुमत बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे इसके पुल्लिंग के बारे में पूछती हूँ तो आप भानुमान बताओगे। अगर मैं स्त्रीलिंग पूछती हूँ तो आप क्या बनाओगे? भानुमति। ठीक है बेटा। इस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपको लाभ होगा। अब हम वान और वती वाले भी देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जिसके साथ क्या हो बेटा? ए हो तो उसमें उपदा हो जाती है, अंतिम वर्ण की उपदा हो जाती है, और हमारे पास मत के स्थान पर वत शेष रहता है। तो प्रज्ञा आ रहा है, इसमें प्रज्ञा में क्या है? हमारे पास आ है। ठीक है। प्रज्ञा में हमारे पास अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या लगेगा? वान प्रत्यय लगेगा। तो प्रज्ञा में मतु प्रत्यय बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका बेटा प्रज्ञावत नपुंसक लिंग। ठीक है। और पुल्लिंग प्रज्ञावान, और स्त्रीलिंग में प्रज्ञावती। ऐसे ही विद्या में अगर हम मतु प्रत्यय लगाएंगे तो विद्यावत नपुंसक लिंग बनेगा, अर्थात मूल शब्द बनेगा। पुल्लिंग में विद्यावान और स्त्रीलिंग में विद्यावती। आपको ये तीनों ही लिंगों में लिखना है बेटा अपनी नोटबुक में। दया में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो दयावत नपुंसक लिंग है, अर्थात मूल शब्द है। पुल्लिंग में दयावान और स्त्रीलिंग में दयावती। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं बेटा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है बेटा। तो अब देखो ध्यान से, अब इसके अलावा भी इनके शब्द रूप में जो मेन आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? शब्द रूप क्या बनेगा? क्योंकि आप लोगों ने बालक शब्द रूप भी पढ़ा हुआ है, और आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या अर्थ बनेगा वो सब आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल लिया है, शब्द लिया है हमने बलवत, तो बलवत में हमारे पास बलवान, बलवंतऊ, बलवंतः। ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में बलवान बनेगा, दो के लिए बात कर रहे हैं अर्थात द्विवचन में बलवंतऊ होगा, और तीन के लिए बात कर रहे हैं तो हम तीन या तीन से ज़्यादा अर्थात बहुवचन के लिए बात कर रहे हैं तो बलवंतः होगा। ठीक है। ये हमारा पुल्लिंग में होगा। ऐसे ही नपुंसक लिंग में क्या बनेगा हमारे पास? बलवत, बलवती, बलवंती। क्योंकि पुल्लिंग में हमारे पास बलवान शब्द होता है तो उसका हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या बनाएंगे? बलवान, बलवंतौ, बलवंतः। और नपुंसक लिंग में बलवत, बलवती, बलवंती। स्त्रीलिंग में बलवती ही, बलवत्यौ, बलवत्यः। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, गोमत। अब हमने गोमत लिया है, गोमत में हम मतु प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में हमारे पास क्या बनेगा? गोमान बनेगा। तो एक वचन जो हमारा है प्रथमा विभक्ति के लिए क्या बनाएंगे हम? गोमान। द्विवचन में गोमंतौ और बहुवचन में गोमंतः। ठीक है। ऐसे ही नपुंसक लिंग में गोमत, गोमती, गोमंती ही। स्त्रीलिंग में है गोमती, गोमतव्यो, गोमत्य है। तो ये बेटा आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि इसके बेस पे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जब पूछे जाते हैं तो बेटा तीनों ही उसमें पूछे जाते हैं, एक वचन के भी, द्विवचन के भी और बहुवचन के भी। ठीक है। आपको मतु प्रत्यय लगाने के बाद अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा और बहुवचन क्या होगा। यदि स्त्रीलिंग है आपका मतु प्रत्यय लगाने के बाद तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या बनेंगे। ठीक है बेटा। धनुष प्लस मतुप, धनुष्मत। गुरुत प्लस मतुप, गुरुतमत। ये कुछ बेटा और एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं। कुकुद प्लस मतुप, कुकुदमत अर्थात बैल। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से कर लेने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मतु प्रत्यय के बाद त्व प्रत्यय।
इसमें बेटा त्व प्रत्यय में क्या करना है, इसमें हमेशा क्या शेष रहेगा, त्वम शेष रहेगा। त्व प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। जैसे मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है और जहाँ पे ए आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, वान हो जाता है, ठीक है, वत शेष रहता है। तो ऐसे ही अब हम त्व प्रत्यय करेंगे, जो त्व प्रत्यय है उसमें त्वम शेष रहता है। और ये जो होती है बेटा भाववाचक अर्थ प्रकट होता है। इसमें त्व प्रत्यय में कौन सा अर्थ प्रकट होता है, भाववाचक अर्थ प्रकट होता है। त्व प्रत्यांत पद नपुंसक लिंग में होता है, अर्थात इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं बनता। ये आपको ध्यान रखना है। जो त्व प्रत्यांत शब्द हैं, जो पद हैं, वो नपुंसक लिंग में ही होंगे, उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होगा। अब ये सब देख लेते हैं हम। सुंदर प्लस तव सुंदरत्वम, क्योंकि हमें क्या शेष रहेगा, त्वम शेष रहेगा। पशु प्लस तव पशुत्वम, महत प्लस त्व महत्वम, अखंड प्लस त्व अखंडत्वम, अनेक प्लस त्व अनेकत्वम, पटु प्लस त्व पटुत्वम, मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम। ये आपको याद करने हैं। अब इसको परीक्षा में कैसे आएंगे, परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बेटा इस तरह से पूछे जाएंगे, जीवने समस्या डैश वर्तते। तो आपको आंसर देना है कि जीवने क्या महत्व है, समय का महत्व होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, महत्वम, ठीक है। कौन सा हमारे पास आएगा, खा आंसर आ जाएगा, महत्वम। जीवने समस्या महत्वम वर्तते। शिस्त्रिषु स्वभावेन दृश्यते, शिस्त्री स्वभाव से दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो भाई स्त्रीषु की बात हो रही है, स्त्रीलिंग के लिए आती है, लेकिन बेटा यहाँ पे स्त्री के लिए नहीं, उसके स्वभाव के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, पटुत्वम। शिस्त्रिषु स्वभावेन पटुत्वम दृश्यते। इदानीं मनुष्येषु मनुष्यत्वम ना दृश्यते है। अब आपके पास अगर इस तरह से आ जाए और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा रखा है, तो आपको क्या लगाना है, इसमें त्व प्रत्यय लगाना है, ठीक है। मनुष्य के साथ आपको क्या लगाना है, त्व प्रत्यय लगाना है। पीछे वैसे भी हिंट में भी समझ में आ जाता है बेटा त्व प्रत्यय में। तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, मनुष्य प्लस त्व, गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा, कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये सारे आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लघु में त्व प्रत्यय आएगा तो लघुत्वम बनेगा, दीर्घ में त्व प्रत्यय आएगा तो दीर्घत्वम बनेगा, देव में त्व प्रत्यय आएगा तो देवत्वम बनेगा। इस तरह से सुंदर में त्व प्रत्यय आएगा तो सुंदरत्वम बनेगा, स्त्री में त्व प्रत्यय आएगा तो स्त्रीत्वम बनेगा। बेटा मैंने कोशिश की है कि आपको सारा कंटेंट इस वीडियो में मिल जाए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे, निरंतर अभ्यास से ही हमारा कार्य सफल होते हैं बेटा। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग इसको बार बार रिपीट करो, बार बार सुनो और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। जब तक आप अभ्यास अपने हाथ से नहीं करोगे बेटा, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने मार्क्स कंप्लीट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में सिर्फ हमें टाप प्रत्यय करना है। तो टाप प्रत्यय में देखो क्या है बेटा, अजादि गण में परिगणित पुल्लिंग शब्दों को तथा अकारांत आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्राय टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप के प्रत्यय में टा और पा का लोप होकर केवल आ शेष रहता है। तो टाप में क्या है, टा भी लोप हो जाएगा, पा का भी लोप हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, आ शेष बचेगा, ठीक है। देखिए अज में टाप हम करेंगे, अज धन टाप अजा, एडक धन टाप एडकहा, कोकिल धन टाप कोकिला, चटक धन टाप चटकहा, मूषक धन टाप मूषिका। इस तरह से हम ये स्त्री प्रत्यय बनाएंगे। शुद्र धन टाप शुद्रहा, ठीक है। अश्व प्लस टाप या अश्व धन टाप अश्वहा, ये आप लोगों को करना है बेटा। इसके कुछ और देख लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण बेटा, अनुकूल प्लस टाप अनुकूलहा, चतुर प्लस टाप चतुरहा, दीन प्लस टाप दीनहा, सरल प्लस टाप सरलहा, ठीक है बेटा। तो अच्छी तरह से आप लोगों को करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी तरह की गलती नहीं करनी है। कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। जिन शब्दों के अंत में अक होता है, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, अक होता है, उनको स्त्रीलिंग बनाते समय आ प्रत्यय लगता है। उनको स्त्रीलिंग बनाते समय कौन सा प्रत्यय लगेगा, आ प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगेगा, आ प्रत्यय लगेगा।
और किंतु शब्द के अंतिम का से पूर्व ई लगाई जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो शब्द के अंतिम जो वर्ण है उससे पहले ई लगाई जाती है। जैसे अभिभावक में हम ई लगाएंगे, अभिभावक ई प्लस टाप, तो हमारे पास क्या बनेगा, अभिभाविका। गायक ई टाप गायिका, तो धावक टाप धाविका, पाठक धन टाप पाठिका। ठीक है, जिन प्रत्ययों के अंत में अक होता है, गायकः, चालकः, धावकः, नायकः, इस सब में अक आकार है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे पास इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ई लगानी पड़ेगी, और ई से जब हम इनसे पूर्व ई लगाएंगे तो हमारे पास जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा, याचिका, शायिका, स्थापिका, साधिका, ठीक है, खादिता, घातिका, सूचिका। तो ये सारे आपको लर्न करने हैं। ओके बेटा, टेक केयर। अगर फिर भी मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।